दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आकाश तिवारी, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के क्लासेस में। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। देखिए, ये जयशंकर प्रसाद का आपके पास फ़ोटो दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हैं और हमें इनका क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें इनके जन्म के बारे में पता होना चाहिए और इनके मृत्यु के बारे में पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ है और इनका मृत्यु कब हुआ है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो सन 1889 ईस्वी में हुआ था और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1937 ईस्वी में। किसमें हुई थी? 1937 ईस्वी में। देख लीजिए, सन याद रखना है। ठीक है, इनके माता और पिता का नाम याद रखना है। देखिए, माता का नाम इनके था मुन्नी देवी और इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद। ठीक है, अब देखिए इनका जीवन परिचय हम किस तरह लिखेंगे उसको हम इसमें समझाएं। देखिए, लिखा है जीवन परिचय। ठीक है, क्या लिखा है? जीवन परिचय। तो देखिए इसमें लिखा है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में माघ शुक्ल पक्ष दशमी को सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो आप कहोगे 1889 ईस्वी में हुआ था और एक वैश्य परिवार में हुआ था। माघ दिन था, माघ शुक्ल पक्ष था, दशमी का दिन था। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में माघ शुक्ल पक्ष दशमी को सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम मुन्नी देवी इनके माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या था? इनके माता का नाम, देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। इनके माता का नाम अगर हम बात करें तो क्या है? मुन्नी देवी तथा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है। क्या है? देवी प्रसाद। यहाँ पे देखिए इनके पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद। ठीक है, इनके माता का नाम याद रखना है। क्या था? तो आप कहोगे मुन्नी देवी और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। ठीक है, इनके पिताजी तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके जो पिताजी थे देवी प्रसाद, वो तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी देव प्रसाद की। ठीक है, जिससे इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। ठीक है, इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत व फारसी का घोर अध्ययन किया। ये बहुत ही हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। ठीक है, इनके जब पिताजी खत्म हो गए थे तो इन्होंने घर पर ही रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और घर पर ही इन्होंने हिंदी की शिक्षा ली, अंग्रेजी की शिक्षा ली, उर्दू की शिक्षा ली, संस्कृत की शिक्षा ली व फारसी का घोर अध्ययन किया। अर्थात अगर हम बात करें तो इनका बहुत गहन अध्ययन किया। ठीक है, जिसके बारे में बहुत कुछ जानकारी उन्होंने एकत्रित किया। ठीक है, और ये बहुत ही हंसमुख थे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, इनका बचपन बहुत सुख से बीता, परंतु बहुत उदार प्रकृति तथा दानशीलता होने के कारण ये ऋणी हो गए। ठीक है, इनका बचपन तो बहुत सुख से बीता था, लेकिन ये बहुत उदार प्रकृति के होने के कारण क्या हो गए? बहुत ऋणी हो गए, जिस कारण से इन्होंने अपने पैतृक संपत्ति, पैतृक का मतलब होता है कि अपने पिताजी की संपत्ति। ठीक है, पैतृक का मतलब क्या होता है? कि अपने पिताजी की संपत्ति। इन्होंने अपने पिताजी की या पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर ऋण से छुटकारा पा लिया। ठीक है, अपने जीवन में इन्होंने कभी भी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। इनका व्यवसाय क्या था? देखिए, जो इनका व्यवसाय था वो क्या था? तंबाकू। क्योंकि इनके पिताजी तंबाकू के एक व्यापारी थे। क्या थे? एक तंबाकू के क्या थे? प्रसिद्ध व्यापारी थे। इसलिए क्या किया? इन्होंने कभी भी अपने व्यवसाय में ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। ठीक है, कभी भी इन्होंने क्या किया? अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया, इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और इनको चिंताओं ने घेर लिया। बाल्यावस्था से ही, ठीक है, बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, बाल्यावस्था से ही
इन्हें काव्य के प्रति रुचि था जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ठीक है, उत्तरोत्तर का मतलब हो गया कि काव्य के प्रति इनकी रुचि आगे भी बढ़ती चली गई। ठीक है, ये होता है उत्तरोत्तर का मतलब। ठीक है, तो देखिए ये आगे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, यह या फिर कह सकते हैं कि ये बड़े स्वाभिमानी थे। ये अपने कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक भी पैसा नहीं लेते थे। ठीक है, ये कभी भी अपने कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक भी पैसा नहीं लेते थे। इनका शरीर क्षय रोग से ग्रसित हो गया। ठीक है, इनका शरीर क्या हो गया, क्षय रोग से ग्रसित हो गया। ग्रसित मतलब हो गया रोगी हो गए। ठीक है, क्षय रोग से ग्रसित हो गए और अंत में इसी रोग के कारण सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, स्वर्ग सिधार के मतलब होता है कि 1937 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, ये तो हो गया आपका जीवन परिचय। हमने जो इसके बारे में बताया है कि आप लोग सोचो कि हमने जो बोला है वो इसका डिफिनीसन है, तो ठीक है वो डिफिनीसन है, लेकिन जो इसमें आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है जीवन परिचय में, अगर आप उतना अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाएंगे तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर तो इसी का मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप कॉपी में नोट कर लेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे साहित्य परिचय। साहित्य परिचय भी लिखने के लिए आता है, तो साहित्य परिचय में क्या लिखते हैं, देखिए इनके बारे में लिखेंगे कि ये क्या करते हैं। ठीक है, देखिए साहित्य परिचय, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ उग्र प्रवर्तक। ठीक है, उग्र प्रवर्तक जैसे नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ क्या थे, युग प्रवर्तक जैसे नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। ठीक है, अब देखिए आगे, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या निभाई, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको अपनी रचना कामायनी पर, ठीक है, इनको अपनी रचना या फिर इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। क्या है, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। किस रचना पर आप कहोगे, कामायनी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है कि इन्हें किस रचना पर या इनकी किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, तो आप क्या कहोगे, कामायनी पर। कामायनी किसकी रचना है, आप कहोगे जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये इतना सब रचनाएं इनके, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रचनाएं में है, इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं, जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना। ये सब आंसू जब लिखा ये अपने वियोग के लिखा, जैसे इनकी जब क्या कहते हैं, जब इनको संकट ने घेरा तब इन्होंने ये सब रचनाएं लिखी थी। ठीक है, तो क्या रचनाएं हो गई, कामायनी, आंसू, लहर, झरना। ठीक है, अब देखिए कहानी, इनकी कहानी है आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। कहानी भी पूछी जाती है। ठीक है, उपन्यास हो गया, जैसे उपन्यास इनकी क्या है, कंकाल, तितली, इरावती। हाँ, एक बात ये याद रखिएगा कि जो इरावती है ये इनकी अधूरी रचना है, अधूरी कहानी है। ठीक है, या अधूरा उपन्यास है। ठीक है, इनकी रचना में जो आता है उपन्यास में इरावती, ये क्या है, अधूरी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अधूरी है, तो आप क्या कहोगे, इरावती। प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में, तो आपको बताना है क्या, इरावती। ऑप्शन नंबर सॉरी, अब देखें यहाँ पे निबंध, निबंध में दिया है काव्य और कला। ठीक है, क्या है, काव्य और कला, और भी इनकी क्या है, आदि भी निबंध इनके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकी रचनाएं पढ़नी है, ज़्यादा नहीं 3-4 रचनाएं लिखनी होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें मेन चीज़ हमें क्या पढ़ना है, जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या पढ़ना है, जीवन परिचय। सबसे पहले हमें क्या याद करना है, जयशंकर प्रसाद का हमें याद रखना है जन्म। क्या याद रखना है, जन्म और मृत्यु। सन 1879 में जन्म हुआ, 1937 में मृत्यु हुई। इनके माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद है। ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।